राजस्थान का ये वीराना गांव बरसों से एक पुरानी खूनी हवेली के साए में जी रही है। ये हवेली उस योद्धा भीष्म की आत्मा का घर है जिसे धोखे से मारकर यहाँ दफनाया गया था। अब भीष्म की आत्मा अपने अपमान की बदला लेने के लिए गांव के हर एक व्यक्ति को अपना शिकार बना रही है। डर की पहली चीख के साथ रात का सन्नाटा टूटा और आतंक का ये खेल शुरू हो गया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ, ये भूत मुझे मार देगा, कोई बचाओ मुझे। चीख, जितना जोर से चीख सकता है चीख, इस वीराने में कोई नहीं सुनेगा, तू मेरी मुट्ठी में है। मेरा शरीर, मेरी हड्डियां टूट रही हैं, मुझे दर्द हो रहा है। तेरा दर्द ही मेरा सुकून है और इससे पहले कि तू मिट्टी में मिल जाए, बस इतना जान ले, तेरा कातिल जिसका नाम तक लेने से यह जमीन कांपती है, उसने तुझे चुना है। मरने से पहले बता, तू कौन है? कौन है तू जो इतने लोगों को मार रहा है? मैं इस जमीन का पुराना दर्द हूँ और अब इस गांव का नया शासक। तू सिर्फ एक बलि है। और फिर सिर्फ एक सिसक की आवाज आई, जिसके बाद भयानक चुप्पी छा गई। सरपंच जी जल्दी आइए। क्या हुआ रामू? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? मनोज का सब मिला है, गांव के बाहर नीम के पेड़ के नीचे। क्या कह रहे हो? कैसे? कोई बीमारी थी क्या उसे? नहीं, बीमारी नहीं, उसके शरीर पर गहरे निशान हैं, जिसे किसी जानवर ने नहीं, किसी शैतानी चीज ने उसे नोचा हो। रामू काका हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, सरपंच, हो सकता है रात में कोई जंगली जानवर आ गया हो। जंगली जानवर नहीं विकास, मैंने देखा है, उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही डर था जो बरसों पहले। अरे हट जाओ, चलो पहले चलकर देखते हैं। रामू, तुम लोगों को इकट्ठा करो, यह मामला पुलिस का हो सकता है। पुलिस का नहीं सरपंच, ये पुलिस का नहीं, ये आत्माओं का मामला है। जब सरपंच और गांव के कुछ लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, ये क्या हुआ है? ये कोई जानवर का काम नहीं है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी जान खींच ली हो। विकास, कैसी बातें कर रहे हो? सरपंच, मनोज का गला जिस तरह से दबाया गया है उसमें किसी इंसान की ताकत नहीं है, और यह देखो, जमीन पर कोई पद चिन्ह भी नहीं है। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था, यह उस हवेली वाली आत्मा का काम है। कौन सी हवेली? कौन सी आत्मा? तुम हमेशा पुरानी बातें क्यों निकालते हो? वो 30 साल पुरानी हवेली, गांव के पूरब में, जहां आज तक कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। उस हवेली में किसी का कत्ल हुआ था और अब वो आत्मा वापस आई है। रामू काका, हवेली 30 साल से खुली है, वहां कुछ नहीं है। अरे मूर्ख, खाली नहीं है, वो आत्मा वहां बैठी है, उसने मनोज को मारा है, कल वो हम में से किसी और को भी मारेगी। शांति, सब लोग शांत हो जाओ, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुरंत शहर जाकर पुलिस को खबर करता हूँ। पुलिस क्या करेगी सरपंच? जब तक पुलिस आएगी तब तक दूसरा सब मिल जाएगा। तो तुम क्या चाहते हो, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए, कोई ऐसा जो आत्माओं से लड़ सके। ये सब ढोंग है रामू काका, तांत्रिक सिर्फ पैसे लूटते हैं।
जब तुम्हारे अपने घर पर यह मुसीबत आएगी तब तुम्हें ढोंग और सच्चाई का फर्क पता चलेगा। ठीक है रामू, मैं तुम्हारी बात भी मानता हूँ, लेकिन पहले मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अगर एक दिन में कोई समाधान नहीं निकला तो हम तांत्रिक के बारे में सोचेंगे। गांव में मनोज की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। शाम होते होते डर की एक मोटी चादर पूरे गांव पर छा चुकी थी। देखो भाइयों, मैंने पुलिस को फोन किया था, पर उन्होंने कहा कि ये मामला संगीन है और उन्हें जांच में समय लगेगा। समय लगेगा क्या? तब तक हम एक एक करके मरते रहे सरपंच। आप सब कितना क्यों डर रहे हैं? शायद कोई भगोड़ा अपराधी हो जो गांव में छिपकर बैठा हो। अपराधी नहीं विकास, अगर वो अपराधी होता तो रात में चीखें नहीं सुनाई देती। रात में मनोज को जबरदस्ती खींचकर ले जाया गया था। ठीक है रामू काका की बात में दम है। इस तरह की मौत सामान्य नहीं है, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। हम आज रात पहरा देंगे। गांव के सभी जवान लोग दो दो की टोली बनाकर रात भर जागेंगे। किसी को भी गांव के बाहर नहीं जाने देंगे। ये सही रहेगा। अगर कोई इंसान है तो वो पकड़ा जाएगा, और अगर वो इंसान नहीं हुआ तो तुम लोग अपनी जान गंवा बैठोगे। रामू, हमें कुछ तो करना होगा। डर कर घर में छिपना कोई समाधान नहीं है। रात गहराने लगी। चांद बादलों के पीछे छिपा था। पहरेदारों की टोली अपनी जगह ले चुकी थी। देखो रमेश, ये रामू काका बस लोगों को डरा रहे हैं। यह कोई भूत वूत नहीं है। मुझे नहीं पता विकास, लेकिन कल रात वाली चीख वो मुझे अभी भी याद है। वो डर के मारे चीख रहा होगा। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। मत चल, हमें यहीं रहना चाहिए। सरपंच ने कहा था गांव के बाहर नहीं जाना है। अरे डरपोक मत बन, मैं बस नीम के पेड़ तक देखकर वापस आता हूँ। विकास रुको। विकास अकेला अंधेरे में आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद रमेश को एक अजीब आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? तू भी आ गया मेरे पास। ये क्या है? विकास, कहाँ हो तुम? रमेश, मुझे बचाओ। यहाँ मेरे पैर कोई मुझे खींच रहा है। विकास, मैं आ रहा हूँ। हिम्मत है तो आ, पर याद रख, जो आएगा वापस नहीं जाएगा। सरपंच जल्दी आओ, विकास खतरे में है। रमेश की भागने की आवाज और विकास की धीमी होती चीखें हवा में मिल गई। क्या हुआ रमेश? कहाँ है विकास? वो उस तरफ गया था, नीम के पेड़ की तरफ, और फिर एक आवाज आई। उसने कहा कि कोई उसे खींच रहा है। चलो जल्दी चलो, टॉर्च चलाओ। जब वे नीम के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें सिर्फ विकास के जूते मिले और जमीन पर एक लंबी घिसटती हुई लकीर जो अंधेरे में जंगल की ओर जा रही थी। मैंने कहा था ना, ये पहरा काम नहीं करेगा। तुम लोग उस आत्मा का सामना नहीं कर सकते। विकास, वो कहाँ गया? वो चला गया सरपंच, वो भी मनोज की तरह चला गया। अब कल सुबह हमें उसका शरीर मिलेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? अब सिर्फ एक ही रास्ता है। अब हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। जिसने भी यह कहकर गया है वो इंसान नहीं है। हाँ सरपंच, रामू काका सही कह रहे हैं। अब और देर मत करो। ठीक है, मैं कल सुबह होते ही मैं शहर जाता हूँ और वहाँ से सबसे बड़े तांत्रिक को ढूंढ कर लाता हूँ। तब तक कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। दरवाजे बंद रखो। पूरी रात गांव वालों ने डर के साए में गुजारी। हर आहट पर वे कांप उठते थे।
ये डर मुझे और ताकत देता है। तुम सब मेरे हो, एक एक करके। अगले दिन गांव के किनारे पर विकास का छद विचद सब मिला। पूरे गांव में मातम और आतंक फैल चुका था। अब हर कोई सरपंच के तांत्रिक को लाने का इंतजार कर रहा था। गांव वालों की उम्मीद अब सिर्फ उस अनजान तांत्रिक पर टिकी थी। बाबा, हमें बचाइए बाबा, हमारा गांव एक भयानक मुसीबत में है। शांत हो वत्स, मैं तुम्हारे माथे पर मृत्यु का भय साफ देख रहा हूँ। बोलो, कौन सी आत्मा तुम्हें सता रही है? बाबा, वो कोई सामान्य आत्मा नहीं है, वो एक शैतान है। उसने 2 निर्दोष को बड़ी बेरहमी से मार डाला है। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में दुबक गए हैं। हर दिन कोई ना कोई लाश मिल रही है। शैतान? अच्छी आत्माएं तो स्वर्ग में रहती है, जमीन पर तो ऐसे ही भटकते हैं। तुम्हारा मामला मुझे दिलचस्प लगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर मेरी शर्तें सख्त है। मेरी फीस, मेरी पूजा सामग्री और मेरे काम में किसी का दखल नहीं चाहिए। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है बाबा। हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे, बस हमारे गांव को उस कहर से मुक्ति दिला दीजिए। कल रात तक मैं तुम्हारे गांव पहुंच जाऊंगा। मेरी पूजा सामग्री, मेरा आसन और 2 ताजी बलि। नहीं, ये बस एक मजाक था, लेकिन हाँ, एक शुद्ध अखंड दीपक का तेल और आसन तैयार रखना। याद रखना, अगर आत्मा शक्तिशाली हुई तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरे दिए गए चक्र के बाहर एक भी कदम नहीं रखना। जैसा आप कहें बाबा, हम आपका इंतजार करेंगे। हम आज रात ही सारी व्यवस्था कर देंगे। सरपंच जी, क्या ये वही तांत्रिक है जिनका नाम सुना था? हाँ रामू काका, ये बाबा काल भैरव हैं। शहर में इनसे बड़ा कोई नहीं है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां ये शैतानी साया रहता है। मैं इसकी ताकत को दूर से ही महसूस कर रहा हूँ। इसकी ऊर्जा इस गांव के हर कोने में फैली हुई है। बाबा, वो गांव के पूरब में एक पुरानी हवेली है। 30 साल से ज्यादा हो गए, वहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ का माहौल इतना भयानक है कि दिन में भी परछाइयाँ नाचती हैं। तो चलो, आज रात का खेल वहीं शुरू होगा। डर को उसी के घर में दफन करना होगा। रात गहराने लगी। सुन रहे हो, वो आत्मा जाग गई है। हवेली से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। बाबा, क्या उसे रोक पाएंगे? मुझे डर है कि वो आत्मा बहुत ताकतवर है। आज सुबह शंकर भी नहीं मिला, जरूर उसने ही उसे भी मार दिया होगा। वाह, कितनी पुरानी और कितनी शक्तिशाली ऊर्जा। यह किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक राक्षसी ऊर्जा का वास है। यह आत्मा नहीं, यह एक जबरदस्त नकारात्मक शक्ति का केंद्र है। सरपंच, मुझे एक अखंड दीपक चाहिए जो सारी रात बुझना नहीं चाहिए। और कोई भी, चाहे कुछ भी हो, इस दरवाजे के पास नहीं आएगा। ये आत्मा सिर्फ खून की भूखी नहीं है, ये तुम्हारे डर की भी भूखी है। ठीक है बाबा, मैं सारी व्यवस्था करता हूँ। हम सब दूर से ही आपका ध्यान करेंगे। ओम क्रीम कल्याकाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम उघर रुद्राय विज्ञाय नमः। कौन आया है मेरी नींद तोड़ने? इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दायरे में कदम रखने की? तुझे पता नहीं तू किसके खिलाफ खड़ा है? मैं तुझे शांति करने आया हूँ दुष्ट आत्मा। तूने निर्दोष का खून बहाया है। तेरा समय समाप्त हुआ, अब तेरा अंत निश्चित है। अंत? यह तेरा भ्रम है तांत्रिक। तू यहाँ से वापस नहीं जाएगा।
तू उन बेवकूफों की तरह मरेगा जिन्हें मैंने अभी तक मारा है। तेरी ताकत मेरे सामने एक तिनके की जैसी है। मेरी ताकत को तू जानता नहीं। मैं जानता हूँ तू कौन है। तू भीष्म है, एक अपमानित योद्धा। तू अब अपने अतीत की दीवारों में कैद है। निकल यहाँ से। तूने मेरा नाम कैसे लिया? हाँ, मैं भीष्म हूँ। मुझे धोखा दिया गया था, मेरा अपमान किया गया था। जिन्होंने मेरा अपमान किया वे सब मारे गए। अब इस गांव का हर आदमी मेरे धोखे का भागीदार है। तेरा बदला पूरा हुआ शैतान। अब तुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति? मुझे मुक्ति नहीं, सत्ता चाहिए। मैं अब इस जगह का मालिक हूँ। गुरुजी, दीपक बुझ गया और मेरी सामग्री सब जल गई। संत, यह आत्मा बहुत चालाक है। इसने मेरी ऊर्जा को पकड़ लिया है। तेरी सारी शक्ति मेरे सामने रख हे तांत्रिक। अब मैं तुझे उसी दर्द से मारूंगा जिस दर्द से तूने मेरे भक्त को डराया था। तेरी सारी विद्या अब मेरे काम आएगी। गुरुजी, तू भी मरेगा। जो मेरी लड़ाई में बीच में आएगा उसका यही अंजाम होगा। क्या हुआ? सब शांत क्यों हो गया? हमें भागना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। रामू, हमें जाकर देखना चाहिए। अगर बाबा जीत गए तो? अगर बाबा जीत जाते तो यह शांति नहीं होती। यहाँ तूफान से पहले का सन्नाटा होता। हे भगवान! गुरुजी, वो बहुत बलवान था। उसने कहा कि अब यह गांव उसका खेल का मैदान है। ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी हार। इस गांव में अब सिर्फ मेरी जीत होगी। अब रोज एक नई लाश मिलेगी और तू सरपंच, तू अगला है। भागो, सब लोग भागो, वो यहाँ आ रहा है। हम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? ये गांव अब रहने लायक नहीं रहा। हम कहाँ तक छिपेंगे? भागने से कुछ नहीं होगा मोहन। यह आत्मा तब तक हमारा पीछा करेगी जब तक हम सब मर नहीं जाते। हमें एक और तांत्रिक चाहिए, कोई ऐसा जो सिर्फ ताकत से नहीं आत्मिक बल से लड़े। पर कौन? सब हार मान चुके हैं। 1 दर्जन से ज्यादा छोटे पंडित भाग चुके हैं। अब कौन हमारी मदद करेगा? कोई नहीं बचा। मैं उस दुष्ट का अंत करूंगा। आप कौन है महाराज? हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम संत स्वामी है। मैं यहाँ किसी लालच से नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ। मैं कई वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह आत्मा कौन है और इसे कैसे रोका जा सकता है। बाबा, काल भैरव भी हार मान गए। महाराज, आप काल भैरव ने बल से बल का सामना किया। उन्होंने शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन यह आत्मा बल से नहीं दबेगी। मैं बल से नहीं, मैं सत्य और त्याग से उसे हराऊंगा। मुझे उस हवेली में जाने दो, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त महाराज? जब तक मैं वापस ना आऊं कोई भी गांव छोड़कर नहीं जाएगा। सबको यही रहना होगा और रोज 3 बार मेरे लिए ध्यान और शांति का जाप करना होगा। अगर एक भी व्यक्ति भागा तो मेरी शक्ति टूट जाएगी। हमें आपका हुक्म मंजूर है महाराज। हम सब यही रहेंगे। फिर मेरा रास्ता खाली करो। मुझे अब उस दुष्ट का सामना करने जाना है। संत स्वामी ने आंखें बंद की और बिना किसी डर के अकेले ही भयानक हवेली की ओर चल दिए। हे भीष्म,
मैं यहाँ तुझे शांत करने आया हूँ, तेरी आत्मा को मुक्ति दिलाने आया हूँ। संत स्वामी, तू कौन है? तू उन तांत्रिक को जैसा मूर्ख नहीं लगता। तू अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है। यहाँ से चले जा। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुझे उस धोखे के जाल से आजाद नहीं कर देता जिसमें तू इतने बरसों से फंसा हुआ है। तेरा क्रोध तेरा बंधन है भीष्म। मेरा क्रोध मेरा बल है। इसी बल से मैंने इन इंसानों को मारा है। उन्होंने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मेरी इज्जत छीन ली। इन्होंने नहीं, तुझे तेरी अतीत के डर ने धोखा दिया। तूने जिन लोगों को मारा वे उस धोखे के भागीदार नहीं थे। तूने निर्दोष का खून बहाया है। झूठ! ये गांव, ये जमीन मेरे खिलाफ थी। जब मुझे इस हवेली में अकेला छोड़ दिया गया, जब मैं भूख और प्यास से तड़प रहा था, तब कोई मेरी मदद को नहीं आया। तू अकेला नहीं था। तेरी आत्मा तब भी सत्य से जुड़ी थी, पर तेरा अहंकार ने उसे दबा दिया। अब मुझे बता, तुझे किसने मारा? उन्होंने मुझे जहर दिया। मेरे ही दोस्त ने, जिन्होंने मेरे साथ युद्ध लड़ा था। उन्होंने मेरी ताकत से जलकर मुझे यहाँ दफना दिया। तुझे बदला लेना था, पर तूने अंधा बदला लिया। तूने उन लोगों को मारा जिनका तेरे कत्ल से कोई लेना देना नहीं था। इसी कारण तेरी आत्मा इस धरती पर फंसी हुई है। मुझे ज्ञान मत दे साधु। अब तू मेरी शक्ति देखेगा। मैं तुझे फाड़ दूंगा। मैं तेरा सामना बल से नहीं करूंगा। मैं तेरे क्रोध को समझाता हूँ, लेकिन अब तुझे अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। कर्मों की सजा? तू मुझे क्या सजा देगा? तू सिर्फ एक नासवार इंसान है। सजा नहीं, प्रायश्चित। मैं तुझे वह अंधेरा दिखाऊंगा जिसे तूने अपने अंदर छिपा रखा है। अंधेरा? मैं खुद ही अंधेरा हूँ। तू अंधेरा नहीं है, तू बस डर से लिपटा हुआ है। क्या कर रहा है ये मूर्ख? क्या ये सोचता है कि ध्यान से मुझे हरा देगा? मैं लड़ नहीं रहा भीष्म, मैं तुझे तेरा सत्य दिखा रहा हूँ। देख, यही है मेरी ताकत। मैंने जिन लाशों का खून बहाया है वे सब तुझे डराएंगी। वे सब यहाँ नाचेंगी। वे मुझे नहीं डरा सकती। मैंने उनके लिए ध्यान किया है। मैंने गांव वालों से भी ध्यान करने को कहा है। सच्ची शांति का बल तेरे भ्रम से कहीं ज्यादा बड़ा है। शांति? इस गांव में अब कोई शांति नहीं होगी। यह प्रेम और शांति का बल है भीष्म। गांव वालों ने तुझे माफ कर दिया है। अब तू भी खुद को माफ कर दे। माफी? नहीं नहीं, मुझे माफी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ बदला चाहिए। क्या हुआ साधु? तेरा आत्मिक बल कहाँ गया? मैं तेरा शरीर फाड़ दूंगा। तू मेरा शरीर नष्ट कर सकता है, पर मेरी आत्मा नहीं। और जब तक मैं ध्यान में हूँ, तेरी शक्ति मुझ पर बेअसर रहेगी। ये झूठ है। तू डर रहा है। सरपंच, अंदर से कितनी भयानक आवाजें आ रही हैं। मुझे लगता है बाबा हार रहे हैं। नहीं रामू, संत स्वामी ने हमें ध्यान करने को कहा है। अपनी आंखें बंद करो और शांति का जाप करो। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। शांति, शांति। बाहर क्या हो रहा है? ये कैसी आवाजें हैं? ये मेरी शक्ति को कम कर रही है। ये उन सब का दर्द है भीष्म, जिन्हें तूने मारा। तुझे उनका प्रायश्चित करना होगा। तुझे उनके मुक्ति का मार्ग बनाना होगा।
नहीं, मैं नहीं सह सकता। मुझे अकेला छोड़ दो। तुझे उस शांति में प्रवेश करना होगा जिसका तूने हमेशा विरोध किया है। मुझे जाने दो, ये दर्द जा और कभी वापस मत आना। वो क्या था? क्या वो चला गया? देखो, हवेली के ऊपर वो सफेद रोशनी, वो आत्मा चली गई। बाबा, संत स्वामी, वो चला गया सरपंच। उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। उसने अपना अहंकार त्याग दिया है। आप जिंदा है महाराज। मेरा शरीर छत पिछत हुआ है, पर मेरी आत्मा नहीं टूटी। तुमने ध्यान किया, इसलिए मेरी शक्ति बनी रही। तुमने डर को त्याग दिया। तो अब क्या वो आत्मा सच में चली गई? हाँ, वो अब इस जमीन पर वापस नहीं आएगी। लेकिन याद रखना, डर ही आत्मा को वापस बुलाता है। जब तक तुम निडर रहोगे, यह गांव सुरक्षित रहेगा। महाराज, आपने हमारी जान बचाई। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस इस गांव में प्रेम और शांति बनाए रखना और हवेली को बंद मत करना। इसे प्रायश्चित का स्थान बनने देना।